टीकमगढ़ और निवाड़ी की कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इसमें एक भी महिला प्रत्याशी नहीं मिला। मतलब लाडली बहनों से अगर कोई झूठ चढ़ाने के लिए उनसे कह दे कि कांग्रेस को वोट करना है तो वो लड़ने पर उतारू हो जाती हैं। जातिगत समीकरणों की हम बात कर लें, इसमें एक भी ब्राह्मण चेहरा जो है पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार रिकॉर्ड बनेगा। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में मातृशक्ति वोटिंग करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दा भारत और मैं हूं आपके साथ आमिर। इस वक्त मैं मौजूद हूं पृथ्वीपुर विधानसभा के मोहनगढ़ में। यहां कुछ ही देर पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे, जिन्होंने भाजपा के प्रत्याशी शिशुपाल यादव के समर्थन में एक सभा को संबोधित किया। जो सभा हुई है, इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हेमा बुखारिया जी। बुखारिया जी, लाडली बहनों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज जी बोले हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ का? बहुत अच्छा माहौल है। और जो भैया ने अभी तक कहा है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, उन्होंने वो किया है। उन्होंने जो लाडली बहनाओं के लिए कहा है कि वो हर बहना को लखपति देखना चाहते हैं, और उन्होंने जो लाडली बहना के योजना के माध्यम से जो लाडली बहनाओं का सम्मान बढ़ाया है, वो निरंतर उसमें बढ़ोतरी भी हो रही है मानदेय में। और उन्होंने जो किया कहा है वो अभी तक किया भी है। आज हर बहन के खाते में 1250 रुपए आ रहे हैं। जिस बहन ने कभी 500 का नोट नहीं देखा, और घर में कितनी जरूरतें होती हैं, घर के पुरुषों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है कि हमें इस चीज की जरूरत है, हमें पैसे दे दो। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये लाडली योजना के माध्यम से वो सारी चीजें खत्म कर दिया है। मातृशक्ति को इतना सशक्त बना दिया है कि अब किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं। लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये दावा करते हैं कि महिलाओं का जो मत है वो अधिक संख्या में उन्हें मिलता है। पिछली दफा की बात करें या उससे पहले के चुनाव की बात करें, इस बार क्या स्थिति है? अब तो लाडली बहना भी है, अब महिलाएं जो हैं किस ओर जा रही हैं, आप क्या देख रही हैं? मैं भी क्षेत्र में भ्रमण करती हूँ, और मैं अभी तक किसी भी गांव, किसी भी क्षेत्र में जहाँ भी गई हूँ, मतलब लाडली बहनों से अगर कोई झूठ चढ़ाने के लिए उनसे कह दे कि कांग्रेस को वोट करना है तो वो लड़ने पर उतारू हो जाती हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार रिकॉर्ड बनेगा। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में मातृशक्ति वोटिंग करेगी। निवाड़ी और पृथ्वीपुर, आपके पास निवाड़ी की जिम्मेवारी है जी। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी निवाड़ी में टूटी है, चाहे हम रोशनी यादव की बात कर लें, चाहे हम अमित राय की बात कर लें, इन लोगों के अलग हो जाने से भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होगा? देखिए, कोई नुकसान नहीं होगा। इन्होंने अपनी लालच के बस और इनकी महत्वाकांक्षाएं जो थी उनके बस इन्होंने पार्टी बदली है। और आप देख भी रहे हैं कि नतीजा क्या है। रोशनी जी गई हैं, इस गांव की बेटी थी, लेकिन उन्हें ये था कि तुरंत मुझे टिकट मिले, मैं काम करूं। मुझे 20 साल हो गए पार्टी में काम करते, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा है। भाई, पार्टी संगठन में ऊपर सब लोग देखते हैं, जब जिस चीज के लिए निश्चित कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक कार्य करती है। जो लक्की संगठन का काम करता है उसको कब उठा के कहाँ पहुंचा दें, ये भारतीय जनता पार्टी में होता है। अभी आप महिलाओं की बात कर रही हैं, आपने कहा महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश के मुखिया इतना सोच रहे हैं, भाजपा की सरकार इतना सोच रही है। टीकमगढ़ और निवाड़ी की कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, इसमें एक भी महिला प्रत्याशी नहीं मिला आपको। देखिए, अभी ये बिल पास हुआ है और निश्चित आगे की पंचवर्षीय में आप देखिएगा कि निश्चित इन विधानसभाओं में मातृशक्ति की उपस्थिति दिखेगी आपको, और इस सीट पे वो विजयी विधायक बनी बैठी दिखेंगी। अभी क्यों, ऐसा क्या रहा? कांग्रेस ने तो एक सीट पे अपना महिला प्रत्याशी उतारा है हर को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, देखिए, अभी जो विधायक थे पार्टी ने उन्हीं पर विश्वास जताया है। कांग्रेस की जो रणनीति है उसको अगर हमें फेल करना है तो जो हमारे पुराने लोग थे जिन पर हमें विश्वास था, उन्होंने पार्टी ने पुनः विश्वास जताया है। और आगे निश्चित रूप से और भी कई विधानसभाएं हैं जहां पर मातृशक्ति को वो मिला है कि वो वहां से चुनाव लड़े। जातिगत समीकरणों की हम बात कर लें, इसमें एक भी ब्राह्मण चेहरा जो है पार्टी ने टिकट नहीं दिया, कांग्रेस ने भी नहीं दिया। ये ऐसा नहीं है कि ये कहेंगे कि कांग्रेस ने दिया है। इससे लोग ये कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण वोटर्स है वो अब भारतीय जनता पार्टी से कट जाएगा इस बार इन पृथ्वीपुर विधानसभा में और निवाड़ी में। आप क्या देखते हैं? देखिए, ब्राह्मण समाज बड़ी सुलझी हुई समाज है। ये कहीं लालच में नहीं आते हैं और वो समझते हैं। भाई, आप ये बताइए वो कैसे पार्टी से कट सकते हैं? जिन्होंने भगवान श्री राम का
जो 500 साल से तंबू में बैठे थे, कांग्रेस कितनी समय से रही और भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़कर ये कार्य किया है, भूमि पूजन किया माननीय मोदी जी ने, तो पार्टी ब्राह्मण कहीं नहीं जाएगा। बहुत बुद्धिजीवी हैं और वो समझते हैं कि कांग्रेस के आने से क्या होगा और भारतीय जनता पार्टी के रहने से क्या होगा, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरे जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो कहीं नहीं जाने वाले, ये पार्टी उनकी है और वो यहीं रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को नाराजगी होगी कहीं कहीं टिकट के उससे, लेकिन वो पुनः इसमें रहेंगे, ये उनका परिवार। मतलब डैमेज को कंट्रोल कर लेगी भाजपा, बिल्कुल ये मानते हाँ हैं। अनिल जैन की हम बात कर लें, निवाड़ी की, लोग कह रहे हैं कि अब वो कमजोर पड़ गए हो वहां, जिस तरीके से ये जो गुटबाजी हुई, अमित राय ने छोड़ा, रोशनी यादव ने छोड़ा और नंदराम कुशवाहा भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान पर उतरे हैं, जी। तो आप क्या कहेंगे? देखिए अनिल जी कहीं से कमजोर नहीं है, उनके ऊपर जो आरोप लगाकर ये लोग आगे बढ़े हैं, पहले खुद की गिरेबान झांक कर देखेंगे कि ये खुद कितने गहरे पानी में हैं। अनिल जैन ने सामने जनता के सामने उन्होंने जो भी बोला है वो किया है, उनके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं, लेकिन ये सारे आरोप झूठे हैं और आप देखिएगा निवाड़ी की जनता उन्हें भारी बहुमत से जिताएगी, क्योंकि अनिल जैन ने निवाड़ी के लोगों को बहुत बड़ी सौगात दी है, आगे की पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। निवाड़ी को जिला बनाने का जो उन्होंने मन में संकल्प लिया था, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर वो कार्य पूर्ण किया है। और जहां जिला बन जाता है तो निरंतर विकास होता है और वो आगे भी होगा। और मैं कह रही हूँ कि ये दोनों विधानसभा हम बहुत अच्छे से जीते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हेमा बुखारिया जी, जिनसे हमने तमाम सवाल किए। उन्होंने बड़े ही बेबाकी के साथ उन सभी सवालों के जवाब दिए और उन्होंने ये दावा किया है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसके साथ ही निवाड़ी जिले की जो 2 सीटें हैं, पृथ्वीपुर विधानसभा और निवाड़ी विधानसभा, इन पर भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहेगा।